कथा प्रस्तुत करता है कहानी खूनी झील की। आज की ये कथा शायद हम सभी को एक गहन कश्मकश में डाल दे, क्योंकि ये कथा कोई रोमांच नहीं बल्कि एक असल दास्तां बयां करती है। ये कथा है मेरी, देव और उमर की। हम तीनों ने तकरीबन 1 साल पहले जर्नलिज्म चुना था। किसी और काम में मन नहीं लगता था, तो सोचा जर्नलिज्म को ही अपना पेशा बनाया जाए। स्किल्स डेवलपमेंट के खातिर हम तीनों हर वीकेंड अपनी बाइक स्टार्ट कर दिल्ली की अलग अलग साइट्स शूट करने के लिए निकल पड़ते थे। पिछले 3 महीनों से शायद यही रूटीन था हमारा। उस रोज सैटरडे तकरीबन 5 बजे हम लोग अपने शूट पर निकले, मगर परमिशन ना मिलने के कारण शूट कैंसिल करना पड़ा। हम लोग कोई और एक अच्छी जगह ढूंढ ही रहे थे कि तभी उमर की नजर पड़ी एक जंगल की ओर। उमर ने मुझसे और देव से कहा अंदर चलने के लिए। बाइक मैं ही चला रहा था, तो एक रेकी के तौर पर न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने भी बाइक का रुख जंगल की ओर कर दिया। जंगल बहुत घना था। थोड़ी देर बाद पूरे जंगल में हम तीनों पैदल घूमते रहे। उमर कैमरा से शूट कर ही रहा था कि तभी एक साइन बोर्ड पर उमर की नजर पड़ी, जिस पर लिखा था खूनी झील। हम तीनों तुरंत वो साइन बोर्ड देख उस ओर बढ़े। रास्ता जितना घना था वहां शांति होना तो लाजमी था, मगर न जाने क्यों वहां एक अलग ही किस्म की बेचैनी ने मानो हमें जकड़ लिया था। जंगल में बंदर बहुत थे, मगर वो भी इस तरह हमें घूर रहे थे, देख इशारे कर रहे थे कि कह रहे हो यहां से चले जाओ। थोड़ा आगे चलने पर देव की नजर कुछ कटीली तारों पर पड़ी। उमर अपने कैमरा से शूट करता रहा और मैं और देव कटीले तारों की ओर बढ़े, तो वहां एक बड़ी सी झील हमें नजर आई और उस झील के साइड में एक साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था पानी गहरा है। तभी उमर हमारे पास एक अलग ही किस्म की खामोशी से आया और उसने कहा यहां से अब शायद चलना चाहिए। मैंने कारण पूछा तो उसने कैमरे की कुछ तस्वीरें हमें दिखाई, जिसमें सारी तस्वीरें उल्टी खींची गई थी। उमर से कहा हम लोग झील के बहुत करीब चले गए। देव अपने फोन से कुछ सेल्फीज खींच ही रहा था कि तभी उमर की आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया, क्योंकि झील की तस्वीर लेने पर झील का पानी कैमरे में लाल रंग का नजर आया। तभी मेरा और देव का पांव फिसल गया और हम दोनों झील में गिर पड़े। हम तीनों में सिर्फ उमर को ही तैरना आता था। बचाओ 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 बचाओ। और उमर हड़बड़ी में कैमरे को साइड में रख हम दोनों को बचाने झील में कूद पड़ा। पानी में डूबते हुए एक वक्त के खातिर तो मुझे ऐसा लगा मानो झील के अंदर से कोई मेरी ओर देख मुस्कुरा रहा हो। झील के उस ठंडे पानी में ऐसा लग रहा था मानो मुझे कोई अंदर की ओर खींच रहा था। तभी उमर ने किसी तरह मुझे झील में डूबने से बचा लिया, मगर अफसोस हम देव को नहीं बचा सके। हम दोनों ही दौड़ने लगे और भागते हुए अपना कैमरा उठा उमर और मैं बहुत तेजी से वहां से निकले। मैंने दोबारा देव की खातिर पलट कर देखा तो देखा देव झील के किनारे एक पत्थर पर इत्मीनान से बैठा था।
और मेरी ओर मुस्कुराकर बोला, मुझे यहां छोड़कर चले जाओगे? मैं और उमर चीखते चिल्लाते भागने लगे। ना आओ देखा ना ताओ, बस भागने लगे। आखिरकार कुछ देर के बाद हम जंगल के बाहर पहुंचे तो हाथ मुंह धो पानी वगैरह पीने के बाद हमने अपना कैमरा देखा तो देखा किसी ने हम तीनों की झील में डूबते हुए की तस्वीरें भी खींची थी और देव की उस पत्थर पर मुस्कुराते हुए तस्वीरें भी उस कैमरे में थी। मगर आखिर की तस्वीर ने वाकई हम लोगों को ठंडा कर दिया था, क्योंकि आखिरी तस्वीर में एक बड़े से पत्थर की तस्वीर थी जिस पत्थर पर लिखा था, मुझे यहां छोड़कर चले जाओगे? उस खूनी झील का राज आखिर क्या था क्या नहीं, ये तो हम नहीं जान सके। मगर उस रोज हमने अपने एक दोस्त को खो दिया। साथ ही कुछ सवाल हमारे जहन में हमेशा के खातिर दर्ज हो गए कि आखिर देव, उमर और मैं झील में डूब रहे थे तो हमारी तस्वीर आखिर खींची किसने थी और देव आखिर बच कैसे सकता था? मेरा नाम है मीर और आपने सुनी मेरी आवाज में खूनी झील की एक कथा। आपको क्या लगता है, क्या उस झील में हमसे पहले भी कोई डूबा होगा?